साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 2020 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित पार्ट नंबर 9। क्योंकि हम 2020 के सभी करंट अफेयर्स के ऊपर एक पूरी सीरीज बना रहे हैं और उसी सीरीज के आधार पर ये आपकी 9वीं वीडियो है। यदि आपने पिछली 8 वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देखें और इस 9वीं वीडियो को भी इतना ही प्यार और समर्थन देना, क्योंकि ये सभी करंट अफेयर 2020 आपका कंप्लीट कर देंगी और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए संजीवनी का काम करेंगी और आपकी नैया पार भी लगाएंगी और आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसको हल करवाने में काफ़ी मदद करेंगी और आपकी सरकारी नौकरी या कंपटीशन को क्लियर करवा देंगी और आपकी सरकारी नौकरी लगवाएगी। तो साथियों, यदि चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर जाना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर। और पूरी वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और लीजिए आज करते हैं आज की वीडियो शुरू बिना देर लगाए और लीजिए आपका पहला प्रश्न अब। तो साथियों, ये है आज का आपका पहला प्रश्न। किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो आपका सही जवाब है ऐश्वर्या श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं राजकिरण रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। परीक्षा के लिहाज से बहुत ही अहम प्रश्न है। तो कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो साथियों, कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? तो आपका सही जवाब है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये। हाल ही में कौन 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो कौन 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो आपका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये आपका इस प्रश्न का सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो आपका सही जवाब है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो उमर गुल क्रिकेट में पाकिस्तान के एक अच्छे खिलाड़ी थे और उन्होंने सभी प्रारूपों से, चाहे वो T20 है, चाहे वनडे है और चाहे वो टेस्ट है, सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका ये। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को मिला है साथियों चौथा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो साथियों, कौन सा बैंक है जिन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो वो है IDBI। तो IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये। हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? तो हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? तो हींग की खेती करने वाला राज्य बना है साथियों हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है? तो ये एक मसाला है हींग और इसकी खेती की गई है साथियों हिमाचल प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका ये। तो प्रसिद्ध व्यक्ति डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानंद का निधन हुआ है, वह थी। तो प्रसिद्ध व्यक्ति यानी व्यक्ति तो है प्रसिद्ध, तो डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानंद है, उनका निधन हुआ है। तो वो किस पेशे से जुड़ी हुई थी? तो साथियों, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी वो डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमानंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। कौन व्यक्ति हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं सुशील कुमार सिंघल। तो सुशील कुमार सिंघल आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये। नासा ने किसे चंद्रमा पर सेल्युलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है? तो नासा ने किसे
चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के रूप में चुना है? तो वो है नोकिया। तो नोकिया को नासा ने चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए एक पार्टनरशिप के तौर पर चुन लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है? तो नैनी नरसिम्हा रेड्डी तो पहले गृह मंत्री, तो वो किस राज्य के हैं साथियों? तो तेलंगाना के गृह मंत्री रहे हैं और उनका हाल ही में नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है। तो आपका प्रश्न का सही जवाब है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? हाल ही में किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड 2020 जीता है? तो उनका नाम है जेजिनी वर्गीज। जेजिनी वर्गीज। तो किस भारतीय मूल की डॉक्टर ने आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है जेजिनी वर्गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर इसका सही जवाब है साथियों। तो ये प्रश्न बहुत ही अहम हो जाता है, बहुत ही खास हो जाता है प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों को बड़ी अच्छी प्रकार से समझ भी रहे हैं और इन्हें याद भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही जरूरी हैं, अहम हैं और खास हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है। तो वो कौन सा देश है साथियों जिसे ILO की अध्यक्षता मिली है? तो वो है भारत, हिंदुस्तान। तो आपका सही जवाब है इसका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए आपका 24 अक्टूबर साथियों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस ड्राइवर ने हाल ही में पुर्तगाल ग्रांड प्री 2020 रेस जीती है? तो साथियों कौन से ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में पुर्तगाल में ग्रांड प्री 2020 रेस जीती है? तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो HPSC के नए चेयरमैन आलोक वर्मा। तो HPSC के नए चेयरमैन साथियों, HPSC के नए चेयरमैन आलोक वर्मा बने हैं हरियाणा की। तो ये हरियाणा का एक जो फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर की नियुक्ति करता है कमीशन, हरियाणा लोक सेवा आयोग जिसका नाम है, तो HPSC जिसको हम कहते हैं, तो इसके चेयरमैन बने हैं आलोक वर्मा। तो हरियाणा की परीक्षाओं की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही अहम और ख़ास बनता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है? तो साथियों आपका सही जवाब है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, 24 अक्टूबर 2020 को ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 24 अक्टूबर 2020 को ITBP ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ITBP एक पैरामिलिट्री है हमारे देश की, जिसकी फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो साथियों 24 अक्टूबर 2020 को इन्होंने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है, 59th। तो स्थापना दिवस इनका मनाया गया है 24 अक्टूबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो सेशल्स साथियों बहुत ही नीट एंड क्लीन कंट्री है, असल में ये द्वीप है। तो सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं और वो भारतीय मूल के हैं। तो उनका नाम क्या है? वावेल रामकलावन। वावेल
राम कलावन उनका नाम है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, हाल ही में पोलैंड में किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया? तो पोलैंड के अंदर किस भारतीय के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया? तो वो है साथियों हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड के अंदर एक चौराहे का नाम रखा गया है। तो आपका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन, जो कि हमारे देश के जाने माने कवि भी रहे हैं, और अमिताभ बच्चन जो कि एक हमारे इस सदी के महानायक भी हैं, तो उनके पिताश्री भी रहे हैं, तो पिताश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो साथियों पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ है, तो वो किस राज्य से संबंध रखते थे? तो आपका सही जवाब है गुजरात। गुजरात इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो आपका सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हुआ है? तो ये नरेश कनोडिया एक अच्छे मशहूर एक्टर रहे हैं, तो वो किस भाषा की फिल्मों के अभिनेता रहे हैं? तो गुजराती आपका सही जवाब है। तो नरेश कनोडिया गुजराती फिल्मों के मशहूर अभिनेता रहे हैं और उनका हाल ही में निधन भी हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो साथियों किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 का डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार मिला है? तो उन डॉक्टर साहिबान का नाम बताना है, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो 2020 के डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुने गए। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा इसका सही जवाब है। तो डॉक्टर सतीश मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जिसको एमएसपी भी कहते हैं साथियों? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसका नाम है वो है केरल। तो कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल बना है साथियों सब्जियों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो कौन है वो जो नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो यशवर्धन कुमार सिन्हा आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हाल ही में भारतीय सेना में कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना में कौन सा स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? तो वो है साई ऐप, SAI साई ऐप साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो है आपका राज्य तेलंगाना। तो तेलंगाना सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को किस व्यक्ति की जयंती पर भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को किस व्यक्ति की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो आपका सही जवाब है ओमपुरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में दुनिया में कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये है साथियों बाय बाय कोरोना। तो ये बड़ी फेमस पुस्तक है और ये आपको याद भी रखनी है। तो पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका किया गया है विमोचन और वो है बाय बाय कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका ये, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हुआ है? तो मेसूत यिल्माज जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो किस देश से संबंध रखते थे? तो तुर्की आपका सही जवाब है। तो तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे मेसूत यिल्माज और जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बीसीसीआई ने हाल ही में किसे वुमेन्स T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो बीसीसीआई ने हाल ही में किसे वुमेन T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बनाया है? तो वो कंपनी है जियो। तो जियो को बनाया है टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई ने वुमेन T20 चैलेंज 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की गई है? तो साथियों किस राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सर्विस सेवा शुरू की गई है? तो सी प्लेन सेवा शुरू करने वाला राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं? तो T20 के अंदर 1000 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं क्रिस गेल। तो क्रिस गेल आपका सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा? तो साथियों किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनने जा रहा है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो अभियान चलाया है उसका नाम है मेरी सहेली। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो मेरी सहेली क्या है? मेरी सहेली है जो रेलवे द्वारा अभियान चलाया गया है महिला सुरक्षा को लेकर, उसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस लेखक ने अजूत चंद पुरस्कार 2020 जीता? अजूत चंद पुरस्कार 2020 जीतने वाले लेखक हैं पॉल जेचेरिया आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO बने हैं? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए CEO बने हैं PVG मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो कौन सा राज्य है वो जहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो वो राज्य है केरल, जहां पर सौर ऊर्जा से ट्रेन चलेगी और लघु ट्रेन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड के अंदर भारत की पहली मंत्री बनने वाली जो कि भारतीय मूल की हैं वो हैं प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन भारतीय मूल की पहली मंत्री जो न्यूजीलैंड में बनी हैं। तो है साथियों ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, किस देश के खिलाड़ी मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? तो साथियों मार्लोन सैमुअल्स हैं वेस्ट इंडीज से। तो मार्लोन सैमुअल्स यानी एन सैमुअल्स ने सभी प्रारूपों से क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो वो किस देश के? तो वो वेस्ट इंडीज के हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ है? तो सतीश प्रसाद सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो किस राज्य के रहे हैं सतीश प्रसाद सिंह? तो बिहार आपका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के नए अध्यक्ष, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष ड्यूआर्टे पेचको, तो ड्यूआर्टे पेचको आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, तो 5 नवंबर आपका सही जवाब है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति फर्राज खान का निधन हुआ है, तो वो फर्राज खान किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो आपका सही जवाब है अभिनेता थे, वो एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया? ये हरियाणा के पेपरों के लिए काफ़ी अहम प्रश्न बन जाता है, इसे अच्छे से याद कर लेना है। तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का जो प्रावधान किया है, तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है साथियों हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में केरल सरकार द्वारा किसे JC डैनियल अवार्ड 2020 दिया गया? तो JC डैनियल अवार्ड 2020 हरिहरन को दिया गया है केरल की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन, तो जो बाइडेन, तो ये बड़ा अहम प्रश्न बनता है। ये भी प्रश्न बनता है कि जो बाइडेन कौन से रैंक के राष्ट्रपति हैं, यानी कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो उसका सही जवाब है 46वें। और ये 46वें राष्ट्रपति अमेरिका के कौन बने हैं? तो उसका जवाब है जो बाइडेन। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए अहम बनते हैं कंपटीशन परीक्षाओं के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं? तो कौन प्रथम भारतीय मूल की महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है? तो कमला हैरिस आपका सही जवाब है। तो कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस राज्य में हाल ही में भारत की प्रथम सौर आधारित जल पूर्ति योजना की शुरुआत हुई है? तो भारत के अंदर सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत होने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC के नए संरक्षक बने हैं? तो MCC के नए संरक्षक बने हैं माइकल होल्डिंग, MCC के नए संरक्षक माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2020 का खिताब जीता? तो वो टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता, तो डेनियल मेडवेडेव, डेनियल मेडवेडेव, तो ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, तो HDFC के नए मुख्य सूचना अधिकारी यानी CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बने हैं HDFC बैंक के? तो आपका जवाब है रमेश लक्ष्मी नारायण। तो रमेश लक्ष्मी नारायण आपका सही जवाब। तो नेक्स्ट है, किसने JCB साहित्य पुरस्कार जीता? तो किसे मिला है JCB साहित्य पुरस्कार 2020? तो S हरीश आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कौन व्यक्ति हाल ही में पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं? तो LNG लिमिटेड के नए CEO बने हैं अक्षय कुमार सिंह। तो अक्षय कुमार सिंह आपका सही जवाब। नेक्स्ट आपका ये, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे पर्यावरण आयोग का नया चेयरमैन बनाया है? MM कूटी इसका सही जवाब है। पर्यावरण आयोग का नया चेयरमैन केंद्र सरकार ने बनाया है MM कूटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, तो किसे दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ यानी DDCA का कोषाध्यक्ष चुना गया है? कैशियर DDCA।
तो शशि खन्ना इसका जवाब है। डीडीसीए के कैशियर हैं शशि खन्ना अभी जो चुने गए हैं। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईपीएल टी20 खिताब जीता? तो आईपीएल टी20 खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। तो ये भी आपका खेल से संबंधित बड़ा अहम सवाल बनता है जो कंपटीशन परीक्षाओं में आ सकता है। तो आईपीएल टी20 का खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती पर भारत भर में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो वो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी जयंती पर मनाया जाता है ये दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बने? तो सबसे दानवीर भारतीय बने हैं अजीज प्रेम जी। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। अजीज प्रेम जी को 2020 जो हारून इंडिया की रिपोर्ट है उसके अनुसार सबसे दानवीर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा जो कि प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो किस देश के रहे हैं? बहरीन इसका सही जवाब है। तो बहरीन के प्रधानमंत्री रहे हैं शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की पहली महिला निदेशक बनी हैं? आलिया जफर आपका सही जवाब है। पीसीबी की पहली महिला निदेशक बनी हैं आलिया जफर। तो हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? तो हाल ही में कौन दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला देश बना है? तो आपका सही जवाब है चाइना। तो चाइना ने 6G उपग्रह लॉन्च करने का अपना खिताब कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो कौन व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं? तो वो हैं साथियों काश पटेल। तो काश पटेल आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका ये, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे संचमान लिंबू का निधन हुआ है? तो साथियों वो है सिक्किम के। तो संचमान लिंबू जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो किस राज्य के हैं वो है साथियों सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस किन के जन्म दिवस के पर मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीतने वाले साथियों हैं सादत रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर आपका सही जवाब है। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है कंपटीशन परीक्षा के लिहाज से। तो किस चालक ने हाल ही में टर्किश ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता? लुइस हैमिल्टन। ये काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है आपके, तो अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। तो हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू हुई है? ट्राम लाइब्रेरी शुरू होने वाला साथियों पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू हुई है? ट्राम लाइब्रेरी शुरू करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन बिहार की पहली उप महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने वाली हैं रेणु देवी। जो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं तो वो हैं रेणु देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये,
हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के कौन सी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 मिला है? तो डॉक्टर सुशांत कार इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीता? जस्टिन जॉनसन उनका सही जवाब है। मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 जीतने वाले हैं डस्टिन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त करने वाले हैं सोनू सूद को। चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टेच्यू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में स्टेच्यू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पाली, राजस्थान के अंदर, पाली में, राजस्थान में है ये पाली जगह। यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ पीस नामक प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में कौन इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली हैं स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कौन व्यक्ति हाल ही में रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र RBIH के पहले अध्यक्ष बने हैं? तो रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र के पहले अध्यक्ष कृष गोपाल कृष्णन सही जवाब। नेक्स्ट आपका ये, किस राज्य की पहली महिला सांसद चंद्रावती का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये हरियाणा की परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। तो सही जवाब है साथियों हरियाणा। तो हरियाणा की सांसद थी ये पहली महिला सांसद, तो उनका 92 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? तो मृदुला सिन्हा किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो गोवा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अच्छा और अहम बन जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य ने एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापित की है? तो कौन सा राज्य है जहां पर एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल स्थापित की गई है? तो साथियों वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर सौर ऊर्जा से एशिया की पहली कपड़ा मिल जो स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं ऋचा चड्ढा। तो साथियों ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में रैंक मिला है 77 यानी 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिला है? तो किसे ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिला है? तो रमेश पोखरियाल को वातायन शिखर सम्मान मिला है। तो ब्रिटेन का वातायन शिखर सम्मान मिलने वाले रमेश पोखरियाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल दिवस साथियों 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो 20 नवंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो आपका 21 नवंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले हैं डगलस स्टुअर्ट। तो बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले हैं डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो इसका सही जवाब है 15 वर्ष। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है,
कंपटीशन परीक्षाओं के लिहाज से। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 869, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका में पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? माला अडिगा इसका सही जवाब है, माला अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है ये, कौन भारतीय हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुने गए हैं? तो एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ IPU GC मुर्मू इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, 101वां क्वेश्चन भी ले लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो तरुण गोगोई जिनका 84 ईयर्स की एज में अभी निधन हुआ है, तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो तरुण गोगोई साथियों असम के मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार आज आपने 100 क्वेश्चन की बजाय 101 क्वेश्चन किए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न बड़े अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आपने साथ के साथ किए भी होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार नहीं अनेक बार देखना, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम और ख़ास बनने वाले हैं। और साथियों यदि आपको चैनल द्वारा दी गई वीडियोज़, जारी की गई वीडियोज़, आपको ज्ञान करवाने का तरीका, पढ़ाने का जो तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती हैं, क्योंकि इसी से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और भविष्य में जो भी वीडियोस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट भी की जाती है और उससे साथियों हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी बने और आप जल्द से जल्द सरकारी नौकरियों में या कंपटीशन में जीत जाओ और आपको मिले आपकी मंजिल। इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।